ये देखिए, कोई सेंटेंस आप लोग छोटा सोचेंगे, जैसे मैंने एक छोटा सेंटेंस लिखा है, कौन मार रहा है, लिखा कि नहीं लिखा है, तो एक बार उसे बना लीजिए, फिर अब उसको थोड़ा बड़ा करिए अपनी बुद्धि से। जैसे अब हमने एक शब्द जोड़ा, आप लोगों को कौन मार रहा है, तो कौन बीच में आ गया, तो सबसे पहले हमको इसी की अंग्रेजी लिखना है, तो ये बनेगा हूँ। क्या बनेगा, हूँ। और उसके बाद से हूँ के साथ हम लिखेंगे इज बीटिंग यू, यू वाला बाद में आता है, वो ऑब्जेक्ट है। देखिए ये ऑब्जेक्ट आगे लिखे होंगे, हूँ इज बीटिंग यू क्वेश्चन मार्क, आप लोगों को कौन मार रहा है। अभी मत बनाइए, देखिए ऐसे तो इधर का मिटा देते हैं, आप अपने मन से बनाइएगा। किस पे एक और बता दे, एक दो इस पे बनाते हैं। आप लोग कब से पढ़ रहे हो, नहीं हर हूँ, ये किसके लिए, आप किसके लिए जी रही हो, बना देते हैं। उसमें डूअर क्यों लिखे हैं? चलो भाई, बहुत अच्छा सेंटेंस पूछा, हर हूँ। इस स्ट्रक्चर में डूअर क्यों लिखे हैं? ये डूअर इसलिए लिखे हैं कि जब कौन को छोड़ करके जब जरूरत पड़ेगी तो डूअर की जरूरत पड़ेगी। बता दे रहे हैं, एक ये भी सही सवाल है कि डूअर कब जरूरत पड़ेगी। तो पहले तो इनका बता दे, आप किसके लिए जी रही हो, ये भी सवाल अच्छा ही होता है। आप किसके लिए आ रही हो, आप किसके लिए खा रही हो, किसके लिए जा रही हो, है कि नहीं। ये सब सेंटेंस, किसका इंतजार कर रही हो, सब इसी में आता है। खैर अभी तो सेंटेंस है कि आप किसके लिए जी रही हो, आप किसके लिए जी रही हो। दिस इज गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है, याद रहना चाहिए। आप किसके लिए जी रही हो, तो किसके लिए जी रही हो। तो रुक गए ना, किसके लिए तो नहीं जी रहे हैं हम लोग। खैर अगर आप किसके लिए जी रही हो, तो इधर किसके लिए के अंग्रेजी लिखवा है ना जी, तो ये WH वर्ड वाला हो गया, फार हूँ, तो ये इसी WH में जुटेगा, फार हूँ, तो फार हूँ हो गया। और उसके बाद से इसमें जीने का काम कौन कर रहा है, आप। तो अब ये डूअर के अनुसार वो सब लिखा जाता है, तो यहाँ पे आर लगेगा, आर यू। देखिए अब आप बोले थे कि डूअर का है, WH वर्ड हो गया, फार हूँ, इज एम आर में से अब यू डूअर आगे यू आने वाला है, तो आर हो गया, आर यू, फार हुम आर यू। आज जीने का अंग्रेजी लिविंग होता है, LIVING क्वेश्चन वर्ड। फॉर हुम आर यू लिविंग, आप किसके लिए जी रही हो। ये तो लग रहा है जवाब है जी। अब जवाब कैसे होगा, आप किसके लिए जी रही हो, एक साथ बोलेंगे, थोड़ा रुक के बोलेंगे तो दूसरा होगा, लेकिन आप किसके लिए जी रही हो, जिसके लिए आप जी रही हो, या आप जी रहे हैं, जिसके लिए। तो जिसके लिए बनाना होगा तो आप फिर यही लिखा जाएगा, फॉर हुम यू आर लिविंग। अब ये सीधा हो जाएगा, यही से बदलता है, यही से क्या होता है, यू आर लिविंग, बस इसी को सीधा किया जाता है, फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप हो गया, फॉर यू आर लिविंग, जिसके लिए आप जी रहे हो। तो कुछ बनाने का समझ में है ना, तो 2-3 ये लिख लीजिए, इतना बना भी लीजिए। ये आंसर होता है, ये क्वेश्चन होता है, और बाकी सब इनमें से कोई पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज बना के क्या करना है, लाना है। बना के लाएंगे ना जी काजल, ओके। तो लिख लीजिए, वो भी मतलब विद हूँ। रुको भाई, ये भी देख लो कम से कम, विद हूँ मतलब किसके साथ या जिसके साथ। तो ये तो बताया, मतलब आप किसके साथ कल घूमने जा रही हो, बोली ना, पूछ लेते हैं। लो भाई ऐसे ही दिमाग लगाना, और इतना इजी है। आप, ये तो अगला है, आप किसके साथ, हाँ किसके साथ जा रही हो। घूमने भी लिख लेंगे, लेकिन जा रही हो अभी लिखते हैं, छोटा ही रखते हैं। बस ये हो गया क्वेश्चन। आप किसके साथ जा रही हो, ऐसे पूछते हैं, आप किसके साथ जा रही हो। कैसा है, आप किसके साथ जा रही हो। वो गाना है ना, वो सड़िया वाला है, कहने कौन, हाँ ऐसा हाथों करती है कि नहीं, वो करती है कि नहीं, वीडियो नहीं देखे ध्यान नहीं है, लेकिन है इस जो बैंड पटिया इबरी के बज रहा था, मतलब शादी विवाह में, वो में वो लोग कर रही थी। तो हमको ये ध्यान आया है, कर के लाई वो में कर रही थी, तो देखे थे। खैर आप किसके साथ जा रही हो, तो किसके साथ के लिए विद हूँ, यही सीखना है। और देखो बातें ऐसे हम लोग करते ही हैं, किसके साथ नीचे जा रही हो, कोई बोला सर मैं नीचे जाऊँ, किसके साथ जा रही हो, ऐसा होता है ना, यही टेंस और यही अंग्रेजी आता है। तो विद हूँ, विद हूँ, ये हो गया। अब इसी को देखेंगे हर बार, आप है, आप, तो आपके लिए यू लगेगा, यू के साथ आर आता है। ये सुन सुन के भी तो सीख लेना है कैसे बोलने पे। अरे आप है ना, आप ही सब्जेक्ट है, जाने काम कौन करेगा, तो जो काम करेगा वही डूअर होता है, इसी के अनुसार ये देख के लगाया जाता है। बस हूँ अकेले ही सब्जेक्ट है, तो इसीलिए उसके साथ लगा दिया जाता है। तो विद हुम आर यू गोइंग,
आर यू गोइंग। देखिए वो एक ही है, यहाँ फार हूँ मतलब किसके लिए जी रही हो, किसके साथ जा रही हो, ऐसा ही बनता है। और इतना इजी है कि नहीं इजी? तो बस बना लो, अब इतना हो ही गया। थैंक यू।